कूटा वहाँ आधी घंटा तक मुझे कूटा था, बाद में डालकर गाड़ी के अंदर गांधी लेकर चले गए। आधी घंटे बाद में फिरौती मांगी थी घर वालों से 30,000 रुपये। कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया गया झूठा, जो कि राजनीतिक दबाव से करवाया गया है। नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। नाथुसरी चोपटा क्षेत्र के गांव राजपुरा साहनी के एक युवक ने अपना अपहरण किए जाने का एक मामला चोपटा थाना के अंदर दर्ज करवाया है। उस युवक ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ लोग उसको अपहरण करके ले गए और बुरी तरह उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उनके घर वालों से फिरौती भी मांगी गई। यानी कि वो आरोप लगा रहा है कि 30,000 रुपये की फिरौती उसको अपहरण करने के बाद मांगी गई थी और उसके बाद चोपटा थाना के अंदर ये मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के अंदर कितनी सच्चाई है वो तो जांच का विषय है, लेकिन जिन युवकों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है उन युवकों की तरफ से भी राजस्थान के बिरानी थाना के अंदर एक एप्लीकेशन, एक शिकायत दी गई है। उन युवकों ने आरोप लगाया है कि जिस युवक ने यहाँ पर FIR दर्ज करवाई है अपहरण की, उस युवक ने अपने 2 साथियों के साथ उनके एक युवक के साथ मारपीट की और उनके एक कमरे के अंदर उस युवक को बंद कर दिया और एक हिसाब से डकैती उस युवक ने की है। 3 युवकों ने जो है वो डकैती की है, ये आरोप दूसरे पक्ष की तरफ से लग रहे हैं। तो फिलहाल जो FIR दर्ज हुई है उसमें जो आरोप लगे हैं, जो शिकायत करता है वो बयान आप सुनिए। उन्होंने किस तरह से क्या अपने आप पर जो घटना, पूरी घटना उन्होंने क्या बताई है। क्या नाम है आपका और कौन सा काम है? नरेश, गाँव राजपुरा साहनी। क्या घटना करूँगा, क्या हुआ? मैं मंडी से जा रहा था चोपटा गांव में, शाम को 7 बजे खेड़ी मोड़ पे कई लड़के आए थे, एक गाड़ी लेकर 2-4 मोटरसाइकिल थे। उसमें एक गांधी का सुलेंद्र था, एक राजा जानी था खेड़ी का, एक धोलू था कागदाना। ओके, वो कूटा वहाँ आधी घंटा तक मुझे कूटा था, बाद में डालकर गाड़ी के अंदर गांधी लेकर चले गए। आधी घंटे बाद में फिरौती मांगी थी घर वालों से 30,000 रुपये। घर वाले नट गए, बाद में 10,000 रुपये पे आ गए। 10,000 रुपये देने से नट गए, बाद में पुलिस को सूचना दिए, बाद में खेड़ी घेर के चले गए मुझे रात को 11 बजे। क्या वजह, कौन थे आप जानते? ये सारे नशे करने वाले थे। तो आपको किस लिए उठाया, क्या वजह थी? कोई पहले ही कोई रंजिश थी? नहीं, पहले कोई नहीं थी जी, कोई और ही लड़कों की थी। उन्होंने मुझे चुकवाया था भी ये घर वाले पैसे दे देंगे, खेती गड़वा आदमी है। अब आपने क्या शिकायत की है, क्या मामला हुआ है अभी? हमने थाने में शिकायत करी है, अभी तक कोई नहीं है, पैसे नहीं हो रहे हैं, पुलिस पकड़ी नहीं रही है उनको। 1-2 हुए हैं, अन्य में 10-12 का नाम लिखवाया था। एक ऐसा ही बता रहा था CI वाला भी CI में मैं ऐसे वैसे कर दूंगा, उसको ही नहीं पेश किया है अभी तक, पुलिस पकड़ नहीं रही है। एक सुनील सारण था, कालू जाखड़ था कागदाना, किसी को नहीं पकड़ा अभी तक। कितने बंदे थे ये बंदे थे 12-13 बंदे थे सारे, 5-7 गाड़ी में थे और मोटरसाइकिल पे थे। कौन सी गाड़ी थी उनके पास? सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, वैसे पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, वो कार थी सफ़ेद रंग की, वो है गांधी की गाड़ी। मारपीट हुई है तो कहाँ? हाँ, मारपीट, ये चोट आई थी बहुत, ये चोट थी पैर में, पैर सूजा हुआ है। यहाँ हमारे थे, रात को कूटा था 11 बजे तक मुझे। पहले गाड़ी में गांव वाले बता सकते हैं, गांव वालों के सामने आधी घंटा तक कूटा था, बाद में वहाँ जाकर कूटा था रात को, और बाद में शराब पिला कर खेड़ी छोड़कर चले गए। वहीं इस मामले के अंदर जो युवक है उसके बाप का भी बयान है, वो भी बता रहे हैं कि उनके पास फ़ोन आया था, फिरौती मांगी गई थी। तो वो बयान भी आप सुनिए। जी, ये नरेश है, मोटरसाइकिल पर मंडी से घर जा रहा था, सरसों बेचने के लिए गया हुआ था। तो गांव के नज़दीक मोड़ पर कुछ लोगों ने इन्हें रोक लिया। कुछ गांधी के थे, कागदाना के थे, गिगरानी के थे, खेड़ी के। तो उसे मारपीट की और इसको गाड़ी में उठा ले गए। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया, अभी 30,000 रुपये दे दो और अपने लड़के को ले जाओ। मैंने कहा भी जी कुछ जो कसूर है लड़के का तो आप FI कटा दो, कार्रवाई कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर बोले आप 20 दे दो। फिर ऐसे करके इसको पिलाई शराब, 11 बजे तक इसको कूटा, फिर जी खेड़ी गांव में छोड़ गए इसको। हाँ, हमने पुलिस को सूचना दी थी, जमाल चौकी लगती है, 100 नंबर पे घंटी मारी। फिर जमाल से हमारे पास गए थे पुलिस वाले,
उन्होंने हम सब बात बता दीजिए, ऐसे ऐसे लड़के को ले गए, हम ऐसे फिरौती मांग रहे हैं। सबूत है फिरौती का आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग है जी। अब क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं जी, थाने में गए हैं, FI कटवाई है। क्या मांग करते हो आप? हम तो मांग करते हैं जी, हम तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले का दूसरा पक्ष भी हम आपको बताते हैं कि चोपटा थाना के अंदर जिस युवक को मुख्य आरोपी बनाया गया है, उस युवक ने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि उस पे जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। राजस्थान के गांधी गांव का युवक है ये सुरेंद्र, और वो बता रहा है कि उस पे बिल्कुल आरोप ये झूठे हैं। उसको पहले थाने के अंदर, चोपटा थाना के अंदर बुलाया गया था, लेकिन वो जब आया तो उनको नॉर्मल एक पूछताछ के बाद चोपटा थाना की तरफ से उनको वापस भेज दिया गया। और आरोप ये है कि बाद में उन पे किसी वजह से उन पे ये FIR दर्ज करवा दी गई है। लेकिन वो यह भी बता रहे हैं कि सच्चाई ये है, ये अपने पक्ष में वो अपना पक्ष रख रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जिस युवक ने उन पे आरोप लगाया है, उस युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ, उनके एक युवक के साथ मारपीट की थी, उसके साथ डकैती की थी। तो अब देखना ये होगा कि पूरा मामला किस तरह से ट्रेस आउट हो पाता है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो युवक है भादरा का, उस युवक ने जो बयान दिए हैं, जो एक वीडियो जारी की है, वो भी आप सुनिए। सुरेंद्र सिंह एक मुकदमे के बाबत बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गांव गांधी बड़ी से नरेश, सारण, रजपरिया, मुकेश जानी खेड़ी और कुलदीप गिगोरानी, ये तीनों लड़के गांधी बड़ी से, शंकर जो हमारे पास एक लड़का रहता है, वो पैसे लेकर जा रहा था रोड के ऊपर। उन्होंने गांव के बाहर की साइड जो छोटी गांधी का ठेका है उसके सामने रोककर और उसको चाबी निकाल दी, और चाबी निकाल के उसको पकड़ के और उसके कंठे मुँह से उसको पिटाई गया, कुटा पिटा किया उसके साथ, और उसको अंदर मकान के अंदर बांध के और पटक के और उससे लूट करके ले गए। और जब उसने हमारे पास फ़ोन किया अंदर मकान के अंदर से भी ऐसे ऐसे कर 3 लड़के मेरे से लूट करके ले गए पैसे, जो कि मैं वहाँ से भागा घर से और उसको जाके बाहर निकालने के बाद में हमने उसके पीछा किया तीनों लड़कों का। तो हमने उसके पीछे गए और वो रजपरिया जाते हुए हमारे को मिले रजपरिया के पास में। तो वो 2 लड़के भाग गए और रजपरिया का जो नरेश कुमार मुख्य आरोपी है वो उसको पकड़ दिया हमने। पकड़ने के बाद में उसको हमने गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने कहा कि मेरे पिताजी से बात कर ले, आपकी जो भी है लूट रकम है मैं लूट रकम दे दूँगा। जो कि लूट रकम की वो बता रहा था मुकेश के पास है। और उसके पिताजी से बात की तो उसके पिताजी ने कहा जो भी आपकी है जो लूट की है तो आपकी हम भरपाई कर देंगे, हमारे लड़के पे मुकदमा मत करना। तो हमने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में छोड़ दिया और उन्होंने कोई कल शिकायत दर्ज करवा दी चोपटा थाने में। और हमारे पास CI साहब का फ़ोन आया और मैं चोपटा थाने के अंदर गया और जाने के बाद में मेरे से पूछताछ करने के बाद में मेरे को छोड़ दिया CI साहब ने। और पीछे से कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया गया झूठा, जो कि राजनीतिक दबाव से करवाया गया है। और मैंने भी भिरानी थाने के अंदर एप्लीकेशन दे दी है इनके तीनों के खिलाफ, जो कि उन पे मेरे को आश्वासन दिया गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी हमारे थाने वालों ने। और चोपटा CI से और मैं उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाऊंगा। और मुझे पूरे यकीन है कि CI साहब व उच्च अधिकारी मेरे साथ न्याय करेंगे, मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया। मैंने इंसानियत के नाते उसको पकड़ने के बाद में उसके पिताजी के कहने पे उसको छोड़ दिया गया। अब देखना ये होगा पुलिस किस तरह से इस मामले को ट्रेस आउट करती है, क्या सच्चाई है इस मामले में, वो जांच का विषय है। वहीं दोनों पक्ष के अंदर ये जो एक मुख्य बात वो सामने आई है वो ये है कि नशेड़ी युवक है जिसने आरोप लगाया है, जिसने FIR दर्ज करवाई है, वो दूसरे पक्ष को नशेड़ी बता रहा है। वहीं दूसरे पक्ष वाले भी इस जो शिकायत करता है इसको नशेड़ी बता रहा है। तो ये एक मामला अभी एक जांच का विषय है कि क्या सच्चाई है इसमें, वो देखने वाली बात होगी। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पुनिया। अब अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।